है धर्म शरण में साधु सदा नमो अरहंताय नमो सिद्धाय नमो वायुयाणं नमो अज्ञाय नमो ये सौवसागुणम् एसो पंचणमो यारो सौवकामणाश्रयो मंगलाणं च सौवेशं परमं होहि मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहन्तमंगलम् सिद्धामंगलम् साहुमंगलम् केवली प्रणतोऽधं मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहन्तमंगलम् सिद्धामंगलम् केवली प्रणतोऽधं सीखी थी और एक कहानी भी सीखी थी, कहानी सुनी थी, ठीक है। कविता का नाम है तितली और कहानी थी जन्मांध राजकुमार की। जन्म से अंधा था जो, ऐसे राजकुमार की कहानी सुनी थी, याद है ना? कविता फिर से हम दोहराएंगे और उसके बाद नई कविता सीखेंगे, नया गीत, नई पोयम सीखेंगे हिंदी की। भैया जी आप लोगों ने कुछ रिकॉर्डिंग करके नहीं भेजी, किसी को याद नहीं हुई क्या अभी तक? कितने बच्चों को याद हो गई? कितने बच्चों को याद हुई? हाथ खड़ा करो जल्दी से, हाथ का इशारा करो। तेजल को भी याद नहीं हुई? हो गई हो गई हो गई हो गई अनिका को भी हो गई। प्यान पहाड़िया सर प्लीज सबको म्यूट कर दीजिए, आवाज नहीं आ रही। ऐसा यहाँ तो मुझे पता नहीं कंप्यूटर में सेटिंग कोई गड़बड़ हो गई है, इस कारण से मुझे तो आवाज किसी की नहीं आ रही है ना। सर बहुत शोर हो रहा है। ओके, धन्यवाद आपको बताने के लिए। अब ध्यान से सुनेंगे, अब तो नहीं हो रहा शोर? ओके ठीक है। तो अब हाँ चलिए, तो अपन तितली कविता, किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। कितने बच्चों को तितली कविता आती है? हाँ, तेजल को आती है एक, अरे प्रकृति को भी आती है, सानवी को नहीं आती क्या? अद्विक ने हाथ पे सिर रखा है। अच्छा, अंश को आती है, ठीक है, गुड गुड। अच्छा, और अरहम को भी आती है, और किसी को नहीं आती तितली कविता? प्रज्ञा विनय को भी आती है, प्रेक्षा को भी आती है। वाह यार, सर मुझे समझ नहीं आई। विहर्ष बोल रहा है मुझे समझ ही नहीं आई। अब भाई भैया जी, सर मुझे भी आज याद है। अच्छा ठीक है, और बोधिता को भी याद है, और भी बच्चों को याद है। बहुत अच्छा, अच्छा ठीक है, ओके। तो अब मैं यहाँ से गाऊंगा, आप लोग वहां से दोहराएंगे, ओके। और उसके बाद अपन नई कविता सीखेंगे आज।
और एक कहानी भी सुनेंगे, विनयवान ग्वाला। कहानी का नाम है विनयवान ग्वाला। एक ग्वाला था जो विनयवान था, है ना, उसकी कहानी सुनेंगे। पहले एक कविता सीखेंगे, तो कल की कविता दोहराएंगे, है ना, उसके बाद फिर नई सीखेंगे, फिर कहानी सुनेंगे। यस, रेडी? तो एक्शन के साथ सर। ओके ओके, बहुत सारे बच्चों को याद है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी है। हाँ हाँ ठीक है, ओके चलिए तो शुरू हो जाइए। तितली रानी तितली आए 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 आए, क्या बोलना था? तितली रानी बड़ी सयानी, फूल फूल पर जाती है, फूल कभी ना तोड़ो तुम, बच्चों तुम्हें सिखाती है। फूल में जीव असंख्य रहते, जीव दया को पालो तुम, पर्यावरण संवारो तुम, उसका घर भी न छीनो तुम, पर्यावरण संवारो तुम, उसका घर भी न छीनो तुम। तितली रानी बड़ी सयानी, फूल फूल पर जाती है, फूल कभी ना तोड़ो तुम, बच्चों तुम्हें सिखाती है। फूल में जीव असंख्य रहते, जीव दया को पालो तुम, पर्यावरण संवारो तुम, उसका घर भी न छीनो तुम, उसका घर भी न छीनो तुम, उसका घर भी न छीनो तुम। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपने तो सबने बड़े ही अभिनय के साथ, पूरे हाव भाव के साथ बहुत अच्छे तरीके से बोला है, बहुत खुशी हुई मुझे। हाँ, गुड गुड गुड। चलिए तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। नई कविता है जिसका नाम है चिड़िया। चिड़िया चिड़िया, ठीक है। चलिए मैं पहले पीडीएफ शेयर कर दूं तो आपको दिख जाएगी। वैसे आप लोग तो मैं बोलता हूं तभी दोहराते हैं, लेकिन फिर भी आपको पीडीएफ शेयर करता हूं। कोई कोई बच्चे अच्छे से पढ़ भी लेते हैं तो वो पढ़ के भी कर सकते हैं, है ना। हाँ ये देखिए चिड़िया, ये चिड़िया कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, देखो देखो जरा अच्छे से। हाँ अब देखना क्या बोलती है। चिड़िया को अपन देख के क्या प्रेरणा ले सकते हैं चिड़िया के जीवन से, है ना, उससे प्रेरणा लेना है अपन को। ठीक, चिड़िया चहक चहक कर गाती, कैसे गाती है? चहक चहक के मतलब खुश होके गाती है, एकदम चहचहा के गाती है। चिड़िया चहक चहक कर गाती, मानो प्रभु के भजन सुनाती, है ना। अपन लोग जब, आप लोग जब भजन सुनाते हो तो ऐसी आवाज आती है ना, बढ़िया, सब बच्चे अच्छे प्यार प्यार से अच्छे मधुरता से बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है ना। तो ऐसे कल्पना की है कि मानो वो प्रभु के भजन सुना रही हो, ठीक है। चिड़िया चहक चहक कर गाती, मानो प्रभु के भजन सुनाती, बोलो। चिड़िया चहक चहक कर गाती, मानो प्रभु के भजन सुनाती, चिड़िया चहक चहक कर गाती, मानो प्रभु के भजन सुनाती। हाँ आगे आगे आगे, और क्या करती है? सूर्य ढले दाना ना खाती, जब देखो आपने देखा होगा जब सूर्य डूब जाता है ना तो वो दाना चुगना बंद कर देती है, खाना पीना सब बंद कर देती है और एक तरफ आराम से बैठ जाती है, पेड़ पर बैठ जाती है ना, देखा होगा। हाँ, सूर्य ढले दाना ना खाती, दाना मतलब अनाज, अन्न कोई नहीं खाती, वो खाना पीना बंद कर देती है। तो उससे हमको भी शिक्षा लेना चाहिए कि हम भी शाम हो जाए, सूर्य ढल जाए, सूर्य अस्त के बाद फिर हम खाना पीना बंद कर दें। ये शिक्षा हमें, जब चिड़िया ऐसा कर सकती तो हम क्यों नहीं करते? हम गड़बड़ करते हैं तो फिर बीमार होते हैं,
है ना। कोई पशु पक्षी, ये पक्षी हैं, इनके बारे में सुना क्या? ये बीमार हो जाते हैं। चिड़िया को कोई इंजेक्शन लगाना पड़ता है, दवाई देनी पड़ती है, ऐसा कभी सुना क्या? नहीं, क्योंकि वो तो प्राकृतिक रूप से जो होना चाहिए वैसा करती है। तो सूर्य ढले ना दाना खाती, सूर्य ढले दाना ना खाती, संतों जैसा ध्यान लगाती। जब शाम को बैठ जाती है ना पेड़ में, डाली के ऊपर, बिल्कुल शांत होकर, बिल्कुल शांति पूर्वक, तो ऐसा लगता है जैसे कोई संत बैठे हों और ध्यान लगा रहे हों। हालांकि वो कोई ध्यान नहीं कर रही है, लेकिन शांत होकर बैठी रहती है। तो हमें भी ऐसे शांत रहना चाहिए। शाम को ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, घर में बैठे हैं, अच्छा अध्ययन करें, है ना, मंत्र का जाप करें, स्वाध्याय करें और सामायिक करें, ध्यान करें और फिर शांति पूर्वक सो जाएं। ठीक है, तो इससे हमें प्रेरणा मिलती है। सूर्य ढले दाना ना खाती, संतों जैसा ध्यान लगाती, सुबह उठे नभ में उड़ जाती। नभ मतलब आकाश, आसमान, आसमान की तरफ उड़ जाती है, जैसे उड़ रही है चिड़िया। देखो सुबह सुबह सूर्योदय हो रहा है पहाड़ के पीछे से, है ना, और कैसी उड़ रही है वो ऊपर की तरफ। तो इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है? हमें कहाँ जाना है? ऊपर की तरफ जाना है। कहाँ? ऊपर क्या है? मोक्ष। तो हम सबको ही मोक्ष जाना है ना। तो ऐसा लग रहा है कि वो हमें प्रेरणा दे रही है कि भैया मोक्ष जाना है। सुबह उठे नभ में उड़ जाती, मानो मुक्तिपुरी को जाती। सुबह उठे नभ में उड़ जाती, मानो मुक्तिपुरी को जाती। याद हुई? याद हुई क्या? अब देखता हूं कितने बच्चों को याद हुई है। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बच्चों को हो गई। चलिए मैं एक बार और गाता हूं, आप लोग और दोहराएंगे, फिर पूछूंगा कितने बच्चों को याद हो गई। ठीक है? हाँ चलिए फिर से स्टार्ट। चिड़िया चहक चहक कर गाती, कैसे गाती है? चिड़िया चहक चहक कर गाती, मानो प्रभु के भजन सुनाती। चिड़िया चहक चहक कर गाती, मानो प्रभु के भजन सुनाती, मानो प्रभु के भजन सुनाती। ठीक है? सूर्य ढले दाना ना खाती। ठीक है? सूर्य ढले दाना ना खाती, संतों जैसा ध्यान लगाती। अपन ऐसे लगाएंगे, संतों जैसा ध्यान लगाती। लगाओ लगाओ, संत कैसे ध्यान लगाते हैं? हाँ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, कितने अच्छे। ज्ञानांशु नहीं लगा रहा है ध्यान, है उसने संत को नहीं देखा क्या कैसे ध्यान लगाते हैं? क्यों स्वानिक? हाँ, संतों जैसा ध्यान लगाती, तो ध्यान लगा के बताओ जल्दी से। स्वानिक सुन नहीं रहे हो? ओके, हाँ बहुत अच्छा। सानवी जल्दी से ध्यान लगाओ, कैसे लगाते हैं? अर्गम तुम्हारी बहन जी कहाँ गई? अस्मी, अस्मी को बुलाओ, बुलाओ उसको, उसकी क्लास है ये। हाँ बहुत अच्छा, कितने अच्छे बच्चे हैं। तेजल भी अच्छे से बैठ रही है। हाँ बैठो बैठो बैठो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ओके, गुड गुड गुड। चलिए, हाँ सिद्धि, आर्या, आर्या कहाँ गई? अच्छे से बैठो, पीछे चिपके बैठी हो। हाँ फिर से, ओके, हाँ फिर से गाथा, ओके ठीक है। चलिए फिर से, चिड़िया चहक चहक कर गाती, कैसे करोगे? तुम करो अपने हिसाब से एक्शन, ठीक है ना? हाँ चिड़िया ऐसे ऐसे करती है, ऐसे 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 तुम अपने हिसाब से करो। हाँ, चिड़िया चहक चहक कर गाती, मानो प्रभु के भजन सुनाती। ऐसे भी सुना सकते, ऐसे भी सुना सकते हैं।
चिड़िया चहक चहक कर गाती, मानो प्रभु के भजन सुनाती। सूर्य ढले दाना ना खाती, सूर्य ढले दाना ना खाती, संतों जैसा ध्यान लगाती। अब वो कहीं ऐसे नहीं बैठ जाती, लेकिन आप देखना बिल्कुल शांति से बैठ जाती है वो। ठीक है, तो अपन ने ऐसी कल्पना की कि जैसे संत बैठा हो कोई और शांति से ध्यान लगा रहा हो, है ना। संतों जैसा ध्यान लगाती, सुबह उठे नभ में उड़ जाती, सुबह उठे नभ में उड़ जाती, सुबह उठे नभ में उड़ जाती, नभ में उड़ जाती, सुबह उठे नभ में उड़ जाती, मानो मुक्तिपुरी को जाती, मानो मुक्तिपुरी को जाती, मानो मुक्तिपुरी को जाती। याद हुई? बहुत अच्छा, अच्छी लगी, ठीक लगी कविता? ओके ओके ओके, चलिए बहुत अच्छा। चलो अपन एक साथ गाएं, एक साथ गाते हैं। यस, मेरे साथ गाना, मेरे साथ। चिड़िया एक्शन के साथ, मैं नहीं करूंगा एक्शन, तुम्हें करना है। देखता हूं कितना अच्छा सीखे हो तुम लोग। ओके, हाँ, अभी एक कहानी भी सुनाने वाला हूं, जोरदार कहानी, विनयवान ग्वाला की कहानी। ठीक है, ध्यान से सुनना। चिड़िया चहक चहक कर गाती, मानो प्रभु के भजन सुनाती, और सूर्य ढले दाना ना खाती, संतों जैसा ध्यान लगाती। और क्या करती है प्रेरणा, और क्या करती है? सुबह उठे नभ में उड़ जाती, सुबह उठे नभ में उड़ जाती, मानो मुक्तिपुरी को जाती, सुबह उठे दाना, नहीं 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 नहीं, क्या बोला? सुबह उठे नभ में उड़ जाती, मानो मुक्तिपुरी को जाती। हाँ, अस्मी भी आ गई। ओके, टाइम से आया करो। गुड गुड, ओके, ठीक है, याद हो गई? एक और सीखें, एक और सीखना है। देखो, तुम्हारे स्कूल में तुम जब पढ़ते हो तो आपको स्टैंडिंग लाइन सिखाते हैं, सिखाते हैं स्टैंडिंग लाइन ऐसी, तो हम उसको सीधी रेखा कह सकते हैं, सीधी रेखा। ठीक है, सीधी रेखा। हाँ, कुछ बोल रहे हैं, आन्या बोल रही है मुझसे तो पूछते ही नहीं। आज मैं किसी से नहीं पूछूंगा, क्योंकि यहाँ से वो अनम्यूट कर रहे हैं तो आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो आप ध्यान रखें, ये आप ये नहीं सोचें कि आपसे नहीं पूछ रहे हैं। आप तो आज पढ़िए, फिर मैं टेक्निकल क्या प्रॉब्लम उसको ठीक कर लूंगा, फिर कल सुनूंगा। ठीक है, फिर मौका मिलेगा आपको। ओके, नाउ ध्यान से सुनिए। हाँ, सीधी रेखा समझते हैं, ऐसी स्टैंडिंग लाइन। ठीक है, फिर तिरछी रेखा मतलब कौन सी हो गई है? स्लीपिंग लाइन, ऐसी वाली स्लीपिंग लाइन, उसको हम कहेंगे तिरछी रेखा। तिरछी, ऐसी नहीं, तिरछी नहीं, तिरछी कैसी हुई? वो ऐसी कौन सी होती है वो? स्लैंटिंग, स्लैंटिंग लाइन। तो पहले ये वाली सीधी वाली लाइन, क्या बोलेंगे उसको? सीधी रेखा को क्या बोलेंगे? स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। ठीक है, स्टैंडिंग लाइन। फिर ऐसी जो थोड़ी सी तिरछी होती है, इस तरफ भी हो सकती है, इस तरफ भी हो सकती है, तो तिरछी वाली जो रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं? स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन। ध्यान से सुनना। और तीसरे तरह की रेखा ऐसी होती है, स्लीपिंग लाइन। कौन सी? स्लीपिंग लाइन। तो उस पर मैंने एक कविता बना दी, उस पर एक पोयम बना दी मैंने। अब तुम सुनना, उससे हमें क्या प्रेरणा मिली, उन लाइनों को याद रखना, और उससे हमें क्या सीखना है वो। अब अगली कविता का नाम है सीख। क्या नाम है? सीख। सीख मतलब शिक्षा। तो उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है वो देखना। ठीक है, चलिए मैं पीडीएफ शेयर करता हूं, आप उसमें भी पढ़ सकते हैं, और मेरे साथ आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलो देखो अगले पेज पे है ये,
ये देखिए 14 नंबर की कविता का नाम है सीख। क्या नाम है? सीख। तो यहाँ देखो आप चित्र बने हुए हैं बगल बगल में, ऐसे देखो, ये स्वस्तिक बना है, उसके अंदर 4 गतियां हैं। देखो, मनुष्य गति, हिरंच गति, नरक गति और देव गति। ये चारों गतियों में चक्कर काट रहे हैं अपन लोग अनादिकाल से, हमें बहुत बहुत लंबे समय से, और अब इनसे निकलना है। तो देखो हर एक लाइन के बाद ऐसा ऐसा एक एरो, ऐसा इस तरह घुमाया उसको, उसका मतलब ये होता है कि हमें चारों गतियों से निकलना है। ठीक है, अब कैसे निकलेंगे कि हम यहाँ इस तरफ आइए, आप अपनी तरफ, दूसरी तरफ देखिए, वहां एक मुनिराज एक शिला के ऊपर बैठे हैं, विराजमान है ना, पीछे कमंडल भी दिख रहे हैं आपको, और वो आत्मा का ध्यान कर रहे हैं ना। तो आत्मा का ध्यान कर रहे हैं तो वो क्या बन गए? फिर मोक्ष में पहुंच गए, सिद्ध बन गए हैं। देखो, दिख रहे हैं आपको? तो इस तरह हमें सिद्ध बनना है, भगवान बनना है हमें। ठीक है, तो चारों गतियों से निकलना है और सिद्ध भगवान बनना है। तो सिद्ध बनने के लिए मुनिराज बनना है, साधना करनी है, आराधना करनी है। ठीक है, तो उसकी तैयारी हम सबको अभी करना है। स्वाध्याय करें, पूजन करें, भक्ति करें, पंच परमेष्टि का ध्यान करें। ठीक है, ये सब कार्य करेंगे तो हम और भावना भाएं कि हम भी एक दिन मुनि बने, और मुनि बन के फिर अपना ध्यान लगाएंगे आत्मा का और परमात्मा बन जाएंगे। तो देखिए इससे इस कविता में ये सीख दी गई है, ध्यान से सुनना। सीधी रेखा कहे कि सीधे खड़े खड़े कर पूजन ध्यान। सीधी रेखा कहे कि सीधे खड़े खड़े कर पूजन ध्यान। कैसे करना? सीधी रेखा में क्या शिक्षा दे रही है? स्टैंडिंग लाइन, कि हमें भी उसी तरह स्टैंडिंग अच्छे से सीधे खड़े होकर पूजन करना चाहिए। और जैसे बाहुबली भगवान को देखा होगा ना, जैसे वो खड़े खड़े ध्यान करते हैं सीधे खड़े होकर। ठीक है, ऐसे 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 आड़े टेढ़े होकर नहीं, सीधे खड़े होकर। जैसे प्रतिमा, बाहुबली भगवान की प्रतिमा देखिए, मुनिराज खड़े खड़े ध्यान करते हैं, ऐसे हमें भी ध्यान करना चाहिए। तो पूजन भी खड़े खड़े, ध्यान भी खड़े खड़े करना चाहिए। ये शिक्षा सीधी रेखा से मिलती है। सीधी रेखा कहे कि सीधे खड़े खड़े कर पूजन ध्यान। बोलो बोलो, फिर से बोलो जल्दी। सीधी रेखा कहे कि सीधे खड़े खड़े कर पूजन ध्यान। तिरछे भाव, स्लैंटिंग है ना, तिरछे भाव, आड़े तिरछे भाव, ऐसे तिरछे वैसे ऊट पटांग उल्टे सीधे भाव नहीं लाना, मतलब मायाचारी वाले भाव, कपट वाले भाव नहीं लाना है। तिरछे भाव कभी ना लाना। कसाय वाले भाव जो होते हैं वो तिरछे भाव कहलाते हैं, पाप के भाव तिरछे भाव कहलाते हैं। तिरछे भाव कभी ना लाना, तुम हो सरल भाव की खान। हमारा आत्मा का स्वभाव सरल है ना, है ना। आत्मा में कोई, आत्मा के स्वभाव में राग द्वेष आदि कोई विकारी भाव नहीं होते। आत्मा का स्वभाव तो वीतरागमय होता है, ज्ञानमय होता है, आनंदमय होता है। तो वही भाव हमें प्रकट करना चाहिए, क्योंकि हम उन भावों से भरे हुए हैं। ठीक है, हम ऐसे ज्ञानानंद स्वभावी हैं। तुम हो सरल भाव की खान, तुम हो सरल भाव की खान। ठीक है, और अपना मार्दव धर्म होता है ना, आर्जव धर्म, तो उसमें सरल भाव की बात आती है। तो वैसा सरल भाव हमारा होना चाहिए। आत्म परमात्म को ध्याओ, और किसको ध्याओ? अपने आत्मा का ध्यान करो, परमात्मा का ध्यान करो, पंच परमेष्टि का ध्यान करो। ठीक है, कैसे करेंगे? जल्दी से बताओ कैसे करेंगे। बहुत अच्छा, ओके। नाखा चक्कर चहुंगति जान। चारों गतियों के चक्कर मत खाओ, जो एक तरफ लिखा है ना, चारों गतियां बनी हैं।
उसमें चक्कर नहीं लगाना है अपन को, चारों गतियों में नहीं भटकना है, भ्रमण नहीं करना है। क्या करना है फिर? आत्म ध्यान कर सीधे जाओ। देखो मुनिराज कैसे आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, और सीधे जाओ। कहां जाओ? मुक्तिपुरी। आत्म ध्यान कर सीधे जाओ मुक्तिपुरी, लो सुख अम्लान। अम्लान मतलब कैसा सुख? जिसमें कोई दुख ना हो, कोई आकुलता ना हो, कोई राग द्वेष के विकार ना हो। ऐसा वीतराग निराकुल आनंद हम सभी मोक्ष में प्राप्त करें, ऐसी बात यहां बताई है। आत्म ध्यान कर सीधे जाओ मुक्तिपुरी, लो सुख अम्लान। आत्म ध्यान कर सीधे जाओ मुक्तिपुरी, लो सुख अम्लान। ओके, बहुत अच्छा। देखता हूं कि कितने बच्चे गा पाते हैं, कितने बच्चे सीख गए हैं। कौन कौन सीखे? फिर से गाते हैं अपन, फिर से, ठीक है? फिर से गाते हैं। तरुसी कुछ खा रही हो, क्लास में नहीं खाना। ओके, अंश के पास तो किताब भी है भाई, कहाँ के रहने वाले हो? चलो बाद में पूछेंगे, आज तो तुम बोलोगे तो आवाज नहीं आएगी। चलो ओके, चलिए फिर से। क्या शिक्षा मिली? समझ में आई? सीख समझ में आई कि नहीं आई? हाँ कि ना? हाँ कि ना? जल्दी बोलो। नहीं समझ में आई? आन्या को नहीं समझ में आई? सीख नहीं समझ में आई? वाह यार, महान बच्ची है ये तो। हाथ तो खड़ा है और समझ में कुछ नहीं आया। वाह 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 वाह, ऐसा हो सकता है क्या? तिरछे भाव ला रही है लगता है कि सर हमसे कुछ, पंडित जी हमसे कुछ पूछें बस, है ना? आप मुझसे पूछते तो हो नहीं, ऐसे बोलती है? हाँ चलिए ओके। नहीं समझ में आया गौरवी को? अच्छा, अब आएगा, देखो फिर से आएगा। हाँ अच्छा, तुम्हें आ गया, इनको नहीं आया, ठीक है कोई बात नहीं। फिर से। सीधी सीधी रेखा कहे कि सीधे खड़े खड़े कर पूजन ध्यान। अब इसमें क्या नहीं समझने की बात है? हमें सीधे खड़े होकर पूजन करना चाहिए, हमें सीधे खड़े होकर ध्यान लगाना चाहिए, है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और क्या करना चाहिए? सीधी रेखा कहे कि सीधे खड़े खड़े कर पूजन ध्यान। तुम लोग तो बोल ही नहीं रहे हो, जिज्ञासा भी नहीं बोल रही, उत्साह भी नहीं बोल रही है? बोलो बोलो जल्दी। प्रकृति, बहुत अच्छा, प्रकृति तो बोल रही है। ओके फिर से। सीधी रेखा कहे कि सीधे खड़े खड़े कर पूजन ध्यान। तिरछे भाव कभी ना लाना, तिरछे भाव कभी ना लाना, तुम हो सरल भाव की खान, तुम हो सरल भाव की खान। आत्म परमात्म को ध्याओ, आत्म परमात्म को ध्याओ, नाखा चक्कर चहुंगति जान। चारों गतियों में चक्कर मत खाओ। कौन कौन सी चार गतियां होती हैं? मनुष्य गति, हम सब मनुष्य गति में है ना। तिर्यंच गति, पशु पक्षी वगैरह, ठीक है। नरक गति, नारकी होते हैं जब यहाँ धरती के नीचे, और देव गति, स्वर्ग आदि, ठीक है। इन चारों गतियों में दुख ही दुख है, इसलिए चार गति के चक्कर नहीं लगाना अपन को। क्या करना फिर? तिरछे भाव कभी ना लाना, तुम हो सरल भाव की खान। आत्म परमात्म को ध्याओ, नाखा चक्कर चहुंगति जान, ठीक है। नाखा चक्कर चहुंगति जान। आत्म ध्यान कर सीधे जाओ, आत्म ध्यान कर सीधे जाओ, मुक्तिपुरी लो सुख अम्लान। आत्म ध्यान कर सीधे जाओ, मुक्तिपुरी लोक सुख अम्लान। आनंद रूप सुख कैसा? जिसमें कोई आकुलता ना हो, राग द्वेष ना हो, मलिनता ना हो, ऐसा सुख हम सभी को मोक्ष अवस्था में प्राप्त करना है। उसी की भावना यहाँ पर भाई गई है।
ओके, सबको समझ में आया? अब अच्छे से याद करना, तो कल सुनूंगा मैं, ठीक है? कल सुनूंगा। स्वानिक ध्यान से सुनना, कल सुनूंगा सबसे। कुछ बच्चे तो आज भी सुनाने को तैयार हैं, तेजल का तो हाथ खड़ा है देखो। और बच्चे कौन कौन सुनाने को तैयार हैं? क्यों सची, तुम तो सुना नहीं रही हो आजकल, क्या बात है? सुनाओ, अच्छी बढ़िया रिकॉर्डिंग करके भेजो। हाँ अभी भी सुना सकती, चलो चलो बढ़िया। ये मंगला निरंजन देवलासी की जो बच्ची है वो भी सुना सकती है। सम्मित का तो हाथ हमेशा खड़ा रहता है, लेकिन यदि अनम्यूट करो तो नहीं बोलता। बोधिता ने तो हाँ याद कर ली होगी, पक्का है। वंशिका विद्यांशी ने भी कर ली होगी, गौरवी, और गौरवी की बहन है कि भाई है, भाई, उसने भी कर लिया। अरुल ने किया कि नहीं? नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा हो गया होगा। प्रेक्षा, ओके भव्य, सब बच्चे जल्दी से याद करके आना कल, है ना? सबको याद करना है, कल मैं सुनूंगा। भैया जी आपकी आवाज इतनी स्लो क्यों है, आ रही है? अरे भाई मैं क्या करूं, बाहर तूफान चल रहा है, ठीक है? चलिए हाँ, तो जल्दी से अब अपन एक कहानी सुनेंगे, ठीक है? सुनेंगे कहानी, सुनना है? हाँ ओके। अब तो आवाज ठीक आ रही है? आ रही है? भैया जी गौरवी की दीदी है, अच्छा ठीक है। अच्छा गौरवी की दीदी का नाम गुंजन है, ठीक है मैं समझ गया। ओके हाँ यस, अब आ रही आवाज, ओके ठीक है। तो सुनिए, ये ग्वाला था। कौन था? ग्वाला समझते हैं आप? ग्वाला वो होता है जो गायें चराता है। गाय होती, गाय, काऊ, ये वो गांव में बहुत सारे लोगों की गायों को इकट्ठा कर लेता है और फिर उसको जंगल ले जाता है उन सबको, और वहां उनको घास चराता है, ठीक है? और फिर इनको सबको इकट्ठा करता है और फिर उनको अपने उनके गांव में वापस लाता है और सबके घरों में वापस उनको भेज देता है, ठीक है? तो इस तरह से ग्वाला करता है। लेकिन ये जो ग्वाला है जिसका नाम था कौंडेस, क्या नाम था? कौंडेस, क्या नाम था? आवाज ही नहीं आ रही है, इशारा भी नहीं दिख रहा है। कौंडेस, ठीक है? कौंडेस नाम का ग्वाला था। वो एक सेठ जी के यहाँ रहता था और उनकी गायों को, उनकी गायें थी बहुत सारी, उनकी गायों को ले जाता, जंगल ले जाता सुबह सुबह, और सुबह ले जाके जंगल वहां उनको चारा चराता था, पानी पिलाता था, उनकी सेवा करता था, और उसके बाद शाम को वापस घर आ जाता था और उनकी गायों को उनकी गौशाला में बांध देता था, फिर दूध वगैरह निकालता था, वो सारा काम करता था, ठीक है? तो इस तरह से वो करता था। फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ कि वो जब जंगल पहुंचा ना तो वहां पर आग लगी थी, पूरा जंगल जल गया था। और जंगल तो पूरा जल गया, लेकिन एक पेड़ था जो बिल्कुल हरा भरा था, वो नहीं जला, हरा भरा था वो, उसमें कोई कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ कि ग्वाले ने सोचा यार पूरा जंगल तो जल गया, लेकिन ये क्यों नहीं जला पेड़? तो उसने देखा, तहकीकात की, आगे पीछे सब जगह देखा, चारों तरफ चक्कर लगा के देखा पेड़ के। जब उसने सब जगह देखा तो उसे दिखाई दिया एक पेड़ की एक खोखल होती है, खोखल होती ना, तो कोटर, ऐसे छेद बन जाते हैं ना ऐसे ऐसे गड्ढे से पेड़ के अंदर, तो खोखल में एक शास्त्र रखा हुआ था, जिनवाणी। एक जिनवाणी वहां पर विराजमान थी। कोई मुनिराज वहां पर बैठे होंगे, साधना कर रहे होंगे, ध्यान कर रहे होंगे, और उनने फिर बाद में उनने लिखा होगा शास्त्र
या फिर और दूसरे मुनिराज का, आचार्यों का होगा, और उसका स्वाध्याय किया और वहीं उनने उस खोखल में विराजमान कर दिया और वहां से विहार कर गए। तो वो इतना महान शास्त्र था कि उसके प्रभाव से पेड़ भी जलने से बच गया। तो ग्वाले को ये बात समझ में आ गई, उसने समझ लिया कि अरे ये तो इस शास्त्र का ही कमाल है, ये इस ग्रंथ का ही कमाल है ना। तो इस कारण से उसने बड़े आदर पूर्वक ग्रंथ को, जिनवाणी को प्रणाम किया। और फिर जब शाम को जाने लगा घर, कैसे प्रणाम किया उसने, ऐसे प्रणाम किया, ऐसे ऐसे जिनवाणी को प्रणाम किया। और प्रणाम करके शाम को जब घर जाने लगा तो जिनवाणी को उठाया वहां खोखल से और अपने ऐसे आदर पूर्वक सिर पे रखा और अपने घर ले गया, अपने घर ले गया। और वहां पर एक अच्छा बढ़िया पवित्र स्थान था उसके घर में, जैसे ये होती है अलमारी होती है ना, इस तरह की आला था वहां पर। और उसमें उसने उस ग्रंथ को विराजमान कर दिया और हर दिन सुबह दोपहर शाम जब वहां से निकलता, जब भी, तो उनको प्रणाम करता था और महिमा गाता था, वाह कितना अच्छा शास्त्र है, कितनी बढ़िया जिनवाणी है, कितना महान शास्त्र है ना, ऐसा गुणगान करता था। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, एक दिन फिर से वो जंगल गया, हर दिन जाता था ना। एक दिन जब जंगल पहुंचा तो उसने क्या देखा कि एक मुनिराज आए हुए हैं, है ना। वहां पर एक मुनिराज आए थे और उसको मालूम था कि जो जैन मुनि होते हैं, है ना, दिगंबर मुनिराज होते हैं, वो बड़े ही ज्ञानवान होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, तो इनको तो बहुत शास्त्रों का ज्ञान होता है। तो एक काम करते हैं, ये जो शास्त्र है वो इनको भेंट कर देते, इनको दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर, कुछ समझ में ही नहीं आता, हमें तो पढ़ना लिखना ही नहीं आता है, ठीक है ना उसको हिंदी आती, ना अंग्रेजी आती, ना कोई और भाषा आती है, तो उसको कोई भाषा का ज्ञान नहीं था। पढ़ने लिखने वाला ऐसे तो बोलता था, समझता था, सब कुछ समझ में आता था, वैसे तो बुद्धिमान था, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं था। तो उसने क्या सोचा, ये मुनिराज तो बड़े पढ़े लिखे होते हैं, विद्वान होते हैं, तो हम क्यों ना इनको ये शास्त्र भेंट कर दें, जिससे वो पढ़ेंगे और उनको उसका रहस्य मालूम चलेगा, क्योंकि उसके शास्त्र के अंदर कोई बात तो है ऐसी कि जिसका प्रभाव इतना है कि वो पेड़ भी नहीं जला उसके प्रभाव से। तो उसने क्या किया प्रयाण कि वो जल्दी से घर गया और जिनवाणी को बड़े आदर से लाया और उन मुनिराज को भेंट कर दिया। उसने सारी घटना भी बताई कि ऐसा हुआ और मुनिराज को भेंट करके बहुत खुशी हुई। और मुनिराज ने जब शास्त्र लिया और उनने शास्त्र खोला तो उनने जो पढ़ा उसमें, उससे उनका चेहरा खिल गया, उनको बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि उसमें मोक्ष का मार्ग बताया गया था, उसमें अपने आत्मा के अनुभव की कला सिखाई गई थी, ठीक है, सुखी होने का उपाय बताया गया था, ऐसा वह महान शास्त्र था। तो मुनिराज की प्रसन्नता देखकर उसका मन भी और प्रसन्न हो गया, वाह 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 वाह, ये शास्त्र तो वाकई बहुत जोरदार है, ठीक है। तो इस तरह से उसको बहुत प्रसन्नता हुई। फिर उसने निवेदन किया, हे मुनिवर, कुछ थोड़ा सा हमको भी बता दीजिए कि इस शास्त्र में क्या लिखा हुआ है, जिससे हम भी कुछ समझ सकें। तो मुनिराज ने बताया, क्या बताया, इसने बताया है कि हम सभी आत्माएं हैं, हम आत्माएं, सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, मैं जीव हूं, शरीर अजीब है। क्या क्या बताया, मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं, ये भाव उसके अंदर थे, लेकिन मैं अपने शब्दों में और आपके शब्दों में बता रहा हूं, ठीक है। क्या लिखा था, मैं जीव हूं, शरीर अजीब है, मुझ में ज्ञान है, शरीर में ज्ञान नहीं है, मैं ज्ञान से जानता हूं, शरीर को जानता नहीं है, इसलिए मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूं,
ज्ञान मेरा लक्षण है, ज्ञान मेरा स्वरूप है। जो अंदर में जान रहा है ना, वो जानने वाला मैं हूं। जो अंदर में वेदन करता है ना, सुख दुख का वेदन करता है, वो भी जीव है ना। वो अभी अभी तो सुख दुख हो रहा है ना, सब कुछ, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ सब कुछ हो रहे हैं। तो जिसको हो रहे हैं ना, वो जीव है, लेकिन वो उसके स्वभाव नहीं है ना। स्वभाव तो है ज्ञान, जानना देखना वो स्वभाव है। तो जो अंदर में जान रहा है देख रहा है वो जीव है, वो वही हम हैं। ऐसा अपने आत्मा को जानो, ऐसी कला उसने सिखाई थी। ठीक है। ग्वाला बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत आनंदित हुआ, उसको भी समझ में आ गई उसकी भाषा में बात। ठीक है। फिर उसने क्या किया कि अब उसका जीवन और सरल हो गया। वो गायों को भी चराता था, तो उनको ही बड़े प्रेम से चराता था, उनकी सेवा करता था, और सोचता था कि जब सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, तो ये भी तो आत्माएं हैं। कि गाय भी तो आत्मा है, नहीं है? गाय जीव है कि अजीब? गाय भी तो जीव है, वो भी तो हमारे जैसा है। तो हम उसको डंडा क्यों मारेंगे, उसको उसको बुरा भला क्यों कहेंगे? इस तरह वो सोचने लगा, और गायों की बड़ी अच्छे से सेवा करता। ठीक है। ऐसा उसका जीवन बड़ा सरल हो गया, है ना। ऐसे जीवन थोड़ा सा बीतते हुए एक दिन क्या हुआ कि एक तालाब में गायें पानी पी रही थी। पानी पी रही थी, तो एक गाय थोड़ा अंदर घुस गई, उसका पैर फिसल गया और वो तालाब में डूबने लगी। जब तालाब में डूबने लगी तो ग्वाले को ऐसा लगा कि अरे ये गाय कैसे बचे हैं, बेचारी दुखी हो रही है, बड़ी तकलीफ में है। तो उसने क्या किया, ग्वाले ने वहां अंदर घुस गया वो तालाब के अंदर, और गाय को निकालने लगा। ठीक है। गाय को निकालते निकालते क्या हुआ कि वहां पर एक ठूंठ था लकड़ी का। लकड़ी होती ना, लकड़ी जो उसका ठूंठ ठूंठ पहना पहना था आगे तरफ से। तो वो जब निकाल रहा था गाय को, तो वो ठूंठ उसके पेट में घुस गया, और पेट में घुसने से उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन वो बड़े शांत भाव से मरा, बिल्कुल शांति से, मुनिराज की बात का स्मरण करते हुए, अपने आत्मा का चिंतन करते हुए, बड़ी शांति पूर्वक उसने देह छोड़ दी। ठीक है। तो क्या हुआ कि वो मर के उन्हीं सेठ जी के यहां, जहां वो गाय, जिनकी गायें चराता था, वो उन सेठ जी के यहाँ कोई बाल बच्चे नहीं थे, संतान नहीं थी उस समय। तो उन सेठ जी के यहाँ ही वह पुत्र रूप में जन्मा, उनकी सेठानी जी के गर्भ में आया, और फिर उनसे वह उत्पन्न हुआ। और उनका नाम क्या था? बहुत प्रसिद्ध संत हुए वो, बहुत प्रसिद्ध आचार्य हुए वो। उनका नाम पता है किसी को? है? नहीं पता? उनका नाम क्या था? नहीं पता तुम्हें? देखो, मैं गीत कुसुम में भी इस पर मैंने एक कविता बनाई है, वो बताता हूं। ठीक है। तो तुम देखना, फिर बाद में घर में पढ़ना उसको पीडीएफ से, या फिर और जिसके पास किताब है उसके द्वारा वो पढ़ना। ठीक है। और फिर आपको कहानी रूप में भी आप सुना सकते हैं ऐसे, और यदि आपको कविता याद हो जाए तो कविता रूप में भी सुना सकते हैं। ठीक है। हाँ, देखते हैं कहां पर है, मैं बताता हूं आपको। 61 पेज, हाँ 61 पेज पर है वो। ओके, देखो मैं निकालता हूं। हाँ, ये 45 है, देखो यहाँ आएगी, और थोड़ा सा आगे, हाँ और थोड़ा, हाँ ये देखिए, दिखा आपको? दिख रही है संवेद? दिख रही है? ज्ञानांश, गौरवी और गुंजन, दिख रही है आपको? यही दृश्य बताया ना आपको, देखो
ये मुनिराज को वो दान कर रहा है, शास्त्र दान कर रहा है ना। वो ग्वाला यहाँ पर पेड़ की खोखल में से वो शास्त्र उठा रहा है, देखो दिख रहा है आपको। और वो गाय भी दिख रही है आपको, है ना। और वो जंगल जलता हुआ, वो पेड़ जला हुआ दिख रहा है, ऐसा काला काला सा, ठीक है। और ये तो जो कॉर्नर में दिख रहा है, ये मुनिराज का जो शोभा यात्रा जारी है, विहार कर रहे हैं, तो वो तो सभी पेजों पर है, इसलिए वो इस दृश्य से उसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। चलो, तो मैं ये कविता फिर से आपको गा के सुनाता हूं, और इस तरह आप कविता के रूप में भी याद कर सकते हैं और उसे कहानी के रूप में भी सुना सकते हैं, ठीक। तो देखिए, एक गांव में था एक ग्वाला, एक गांव में था एक ग्वाला, कौंडेस था बड़ा निराला। कौंडेस नाम था, है ना। गाय चराने जंगल जाता, दिवस ढले वह घर को आता। एक दिवस जब पहुंचा जंगल, जला हुआ था सारा जंगल। एक वृक्ष लख हरा भरा, ग्वाल अचंभित हुआ बड़ा। बड़े उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, वृक्ष की कोटर में जिन सास, ग्वाला समझा सारी बात। शास्त्र प्रभाव को जान लिया, जिन वाणी को नमन किया। आदर सहित उठाया सास, पूजा करता था दिन रात। एक दिवस आए मुनिराज, हर्षाया तब जैन समाज। नाच उठा ग्वाला यह सुन, शास्त्र दान का शुभ चिंतन। नाच उठा ग्वाला यह सुन, शास्त्र दान का शुभ चिंतन। मुनि के कर में दिया सुसास, मुक्ति प्राप्ति का बना सुपात्र। फिर उसने मुनिराज के हाथों में, कर मतलब हाथ, हाथों में वह पवित्र शास्त्र भेंट कर दिया, दान कर दिया। शास्त्र दान में प्रसिद्ध है वो, ज्ञान दान में ग्वाला, ठीक है। मुक्ति प्राप्ति का बना सुपात्र, और मोक्ष का पात्र बन गया कि वो मोक्ष को जरूर प्राप्त करेगा, ऐसी पात्रता उसमें जागृत हो गई। उस भव की आयु कर पूर्ण, श्रेष्ठी ग्रह जन्मा सुख पूर्ण। कहां जन्मा? श्रेष्ठी मतलब सेठ जी के यहाँ जन्म लिया उसने। और कौन थे वो? कली काल सर्वज्ञ हुआ, जिन ध्वनि का मर्मज्ञ हुआ। इस कली काल में, पंचम काल में उन्हें सर्वज्ञ के समान माना जाता है। सर्वज्ञ नहीं थे, लेकिन बहुत ज्ञाता थे, बहुत ज्ञानी थे, तो इनको कली काल सर्वज्ञ कहा जाता है। और वह जिनवाणी के मर्मज्ञ माने जाते हैं। और उनके नाम से कुंद आचार्य के नाम से परंपरा चलती है, ठीक है। और जितने मुनिराज हुए सब उनका नाम लिखते हैं अपने साथ कि मैं उनकी परंपरा का हूं, उनकी परंपरा का हूं, इस तरह। कली काल सर्वज्ञ हुआ, जिन ध्वनि का मर्मज्ञ हुआ। कुंद है उनका नाम, मोह कांपता है सुन नाम। कैसे कांपता है? जैसे पाप प्रकृतियां कांप रही, बताया था ना, ऐसे बताइए कि कैसे मोह कांपता है। कुंद आचार्य का नाम सुन के मोह कांपने लग जाता है। मतलब कुंद आचार्य ने जो शास्त्रों में बताया है, यदि हम उसका अनुसरण करें, उसके अनुसार भेद विज्ञान करें, आत्मा का अनुभव करें, तो मोह से हम मुक्त हो जाएंगे, मोह से रहित हो जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से लिखा है कि कुंद आचार्य का नाम सुन के मोह भी कांपने लग जाता है। शास्त्र ज्ञान का है यह फल, स्वपर विवेक जगे प्रतिपल। शास्त्र ज्ञान प्राप्त होने का फल यह है कि हमें शरीर से भिन्न आत्मा का ज्ञान हो, वेद विज्ञान हो, ये फल है, ठीक है। केवल ज्ञान प्राप्त करके दुनिया भर को सुना देना, परीक्षाएं पास कर लेना, ये शास्त्र ज्ञान का उद्देश्य नहीं है। शास्त्र ज्ञान का उद्देश्य शरीर से भिन्न आत्मा का ज्ञान है, आत्मा का अनुभव करना है, ठीक है। भगवान बनना है हमें। अतः विनय से पढ़ना शास्त्र, सुनना निज में रमना भ्रात। हे भाइयों, क्या करना? इसलिए विनय पूर्वक शास्त्र को पढ़ना,
विनय पूर्वक शास्त्र को सुनना और सुन के सीख के अपने आत्मा में लीन हो जाना, है ना। विनय पोलाइटली, विनय बड़ी ही विनम्रता से, है ना, बड़े ही आदर से शास्त्र का स्वाध्याय करना चाहिए, ध्यान से आदर पूर्वक सुनना चाहिए। इसलिए तो आपसे बोलते हैं अच्छे से बैठो, ध्यान से सुनो, खाना पीना नहीं क्लास के समय में, ये बोलते हैं ना, ये विनय है, विनय पूर्वक पढ़ना चाहिए। ज्ञान विराग को रखना साथ, मोह बमन कर सुख लोहान, कि हमें ज्ञान और वैराग्य दोनों ही प्राप्त करने चाहिए, और इससे मोह का नाश करके, क्रोध मान माया लोभ सब कसाओं का नाश करके, पापों से मुक्त होकर के सच्चा सुख हमें प्राप्त करना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया है? कविता कैसी लगी? कविता समझ में आई? हाँ, ये कविता जैसे बाल वर्ग के बच्चों को सिखाते हैं हम, लेकिन आप भी इसको सीखें। कहानी आपने सुन ली है, इस कहानी से आपने क्या सीखा है वो हम आपसे कल सुनेंगे, ठीक है। आज का समय यहाँ पूर्ण हो गया है, सभी बच्चे अच्छे से याद करेंगे, ओके, और कल याद करके आएंगे। जो बच्चे कविता याद कर सकेंगे वो कविता याद करेंगे, और जो कविता याद नहीं कर पाएंगे वो कहानी वैसे भी सुना सकते हैं ऐसे। और उससे क्या शिक्षा मिली आपको, हमें किस तरह जिनवाणी का स्वाध्याय करना चाहिए, कैसे अध्ययन करना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, ये सारी चीजें हमें सबको आपको बताना पड़ेंगी। तो आप सोच के आइएगा। इस तरह से आज की क्लास यहाँ पूरी होती है। तो जल्दी से हाथ जोड़िए, हाथ जोड़िए जल्दी से, जिनवाणी वंदना पढ़ेंगे। जिनवाणी वंदना सीख ली ना आपने, जिनवाणी वंदना पढ़ेंगे। हाँ, हाथ जोड़िए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, सबने तुरंत हाथ जोड़ लिए, वाह। ओके, हाँ जी, जिनवाणी की वंदना करेंगे, ठीक है, ओके। हे जिनवाणी माँ हमारा, वंदन नित स्वीकार करो, हम नन्हे मुन्ने बच्चों को ज्ञान विनय सुख से भर दो, ज्ञान विनय सुख से भर दो, ज्ञान विनय सुख से भर दो। जय जिनेंद्र। सभी बच्चे, क्लास के बाद मैं मीटिंग एंड कर रहा हूं, आप 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे, है ना, और बढ़िया ध्यान करेंगे, ओमकार करेंगे, और इस तरह क्लास को पूरी करेंगे। जय जिनेंद्र। शुरू हो जाइए जल्दी। जय जिनेंद्र। ओके।